गुरुग्राम कांग्रेस ऑफिस में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाई गई। पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आरन लड़ी जिंदाबाद। आरन लड़ी जिंदाबाद। अमर रहे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इंदिरा गांधी जी अमर रहे। इंदिरा गांधी जी अमर रहे। इंदिरा गांधी जी अमर रहे। अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। इंदिरा गांधी जी अमर रहे। एक बार पीछे लो थोड़ा। अब ऐसे एक ठीक है भाई आ जाओ भाई। गुड़गांव में ढूंढ रहे हो फेस्टिव और वेडिंग वेयर क्लोथ्स का कलेक्शन? तो गाइस इस स्टोर को बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ मिलेगा सब कुछ, चाहे ब्राइडल लहंगा हो या नॉन ब्राइडल लहंगा, स्टिच या अनस्टिच सूट्स, डिजाइनर एंड पार्टी वेयर साड़ीज, गाउन्स, तो वेस्टर्न कुर्ता सेट्स, जैकेट, स्टिच्ड, नॉन स्टिच फैब्रिक्स और एक और बड़ा सरप्राइज, यहाँ ब्लैंकेट्स भी मिलते हैं। शादी हो या पार्टी, एक ही नाम याद रखना, वस्त्रम बाय सुमन वस्त्रालय, गुड़गांव। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इंदिरा गांधी जी अमर रहे। जानता हूँ मैं इनको लाठिए वाला ज्वाइनिंग भी तो करवानी चाहिए। भाई बस छूट जानी थी। आप एक बार फोटो ले लो प्लीज। चलो भीड़ आते ही आपको 10 मिनट रुक जाओ। जिनको कहा नहीं है समझा नहीं, जिनको कहा नहीं जाने पोजीशन कौन सी दिखनी है? ठीक है सर। उन्होंने सरेंडर कराया और वो इतनी जल्दी इसमें आएंगे नहीं भाई, जो चीज बनती है वो बोलनी चाहिए। इधर से ठीक है जो सामने कंजूसी करो, फोटो खिलाओ, आओ। चाहे किसानों की आवाज हो, चाहे जवानों की आवाज हो,
एक ऐसा पक्ष इस देश का मजबूती के साथ स्वर्गीय इंदिरा जी ने रखा। आज हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। सभी कांग्रेस के साथी आज कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित रहे और अपनी श्रद्धांजलि एक मिनट ऐसी रहना। हाँ ऐसे ही है करते बैन कर देना चाहिए। उस दूरदर्शी सोच के ज्ञाता माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर हम उनको शत शत नमन करते हैं। दोनों ही महापुरुषों को नमन करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकत्र हैं। धन्यवाद। आज इंदिरा जी की पुण्यतिथि है, उनका बलिदान दिवस है। भारत देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने युद्ध के मैदान से लेकर के अंतरिक्ष के मैदान तक देश का झंडा रोशन किया है, इस तिरंगे को रोशन किया है, विश्व में भारत देश का नाम रोशन किया। एक ऐसी महिला प्रधानमंत्री जो केवल गरजती नहीं थी, वो इतिहास बदली और 1971 में उन्होंने इतिहास बदल करके दिखाया। पाकिस्तान के दो टुकड़े करके महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर हम उनको भी नमन करते हैं और उनके तमाम जो निर्णय उन्होंने अपने स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते अपने जीवन कार्यकाल में दिए और सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश उन्होंने दिया कि इस देश में आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। कैसे लोग पुरुष, ऐसे उच्च विचार के लोग पुरुष को आज उनकी जयंती पर। कल हरियाणा दिवस भी है, किस तरीके से देखते हैं? पिछले हरियाणा दिवस जैसे हरियाणा बढ़ रहा है, बीजेपी सरकार भी, आप कांग्रेस पार्टी उस तरीके से कैसे देखते हैं? देखिए, हरियाणा जब से बना है मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से प्रगति हरियाणा ने पंजाब से अलग होने के बाद की है और आज भी चाहे सरकारें आई गई, बहुत सी पार्टियों ने हरियाणा में राज किया, लेकिन आज हर एक हरियाणा वासी ये प्रण लेता है, ये संकल्प लेता है हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में भी कि हम सभी हरियाणवी अपने प्यार को, भाईचारे को, मोहब्बत को बनाए रखेंगे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हरियाणा का भाईचारा सबसे मजबूत है और सबसे चौरिया है। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ, नई बस्ती वाल्मीकि मंदिर के पास का। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी का याद करते हुए पॉजिटिव ही देखेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात है कि आज इंदिरा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका एनिवर्सरी, तो उसके अवसर में हमने कुछ कार्यकर्ताओं को ज्वाइन करवाया है अपनी कांग्रेस पार्टी को, जो एक कांग्रेस की विचारधारा रखते हैं और विचारधारा कांग्रेस की ही नहीं बल्कि अपने समाज को, अपने देश को मजबूत बनाने की विचारधारा रखते हैं। तो हम स्वागत करते हैं जिन्होंने आज ज्वाइन की है पार्टी उनका, और हम मजबूती से जो काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वैसे ही काम करती रहेगी विपक्ष में रह के। और जो कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं, जैसे बस स्टैंड को लगा लीजिए, अभी तक बस स्टैंड नहीं बनाया है, हॉस्पिटल को लगा लीजिए, हॉस्पिटल के नाम पर गुड़गांव में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो जनता त्रस्त है, बस मस्त है तो सिर्फ नेता ही। जी, आज नए साथियों को ज्वाइन किया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और ऐसे युवा साथी रोहित जी कांग्रेस में अपनी आस्था जता रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को ये एक नया आयाम देंगे और नए युवाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे। कांग्रेस को ज्वाइन करना सबसे बड़ा जो कारण वो ये है कि देखिए, पिछले 11 साल से भाजपा का राज, चाहे आप देश में लगा लीजिए चाहे राज्य में लगा लीजिए, लेकिन आज की तारीख में एक आम आदमी को क्या सुविधा मिलती है? आप टैक्स ले रहे हैं लेकिन सुविधा क्या है? जीरो। आप सिर्फ गुड़गांव शहर का उदाहरण लीजिए और कहीं मत जाइए, ना यहाँ बस स्टैंड है, ना यहाँ हॉस्पिटल है, ना सड़कें हैं। तो सर आप बताइए कहाँ शिकायत लेकर जाएंगे? कांग्रेस ने यहाँ पे हमारे देश में तकरीबन 55 साल तक राज किया, तो कांग्रेस देश की आवाज़ रही है। तो हम कांग्रेस से इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस ही जनता की आवाज़ को उठा सकती है। जो विपक्ष का आज की में काम कर रही है वो कांग्रेस ही कर सकती है। इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है जो जनता के लिए आगे विकल्प बने कि हाँ जी हमने, मतलब अगर जनता अगर ये कहती है कि हमारे विकल्प है तो सिर्फ कांग्रेस ही है और कोई नहीं।
इसलिए हमने सर आज कांग्रेस का दामन थामा है, किस तरीके से देखते हैं? हम खुद से बचपन से कांग्रेस से रहे, इसलिए रहे कांग्रेस एक देश की विरासत है, जिसमें नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, सोनिया रही तो विरासत है। उन्होंने आज हम देश में जो भी कुछ है सब कांग्रेस की बनाई हुई है, ये सब कुछ देश का कांग्रेस को दिया हुआ है। ये जो नए आए ठीक है, राजनीतिक पार्टी बोल सकते हैं, उनको खटकाए पेश कर रहे हैं, वो गलत है। आप हमारी विरासत को खत्म कर रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं, उनको आप एंटी नेशनल घोषित कर रहे हैं, जबकि इनका राजनीति में देश के आजादी कोई योगदान नहीं है। तो झूठ बोलते हैं, ये बहुत कुछ है। अब कहने का आता बोलते बात का सब झूठ बोलते हैं। इन्होंने देश को गृह में धकेल दिया था 25 जून 1975 दिल्ली रामलीला मैदान अपनी आंखों देखा है मैंने। तो इंदिरा जी ने कंट्रोल किया है, ना देश में गृह युद्ध होता। हम चाहते हैं कांग्रेस हो, थोड़ा कांग्रेस भड़क चुकी है, नई जनरेशन भड़क रही है, हमें उसको आगाह करना है, कांग्रेस को जोड़ना है।